हमारे क्लाइंट का जो क्वेश्चन था वो ये था कि बिज़नेस बेनिफिट क्या है। बिज़नेस बिज़नेस बेनिफिट क्या है। बिज़नेस बेनिफिट का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, अपना शहर है पूना के नज़दीक है, और क्लाइंट जो है वो चेन्नई में है या फिर XYZ जगह पर है। तो अब यहाँ से हमें जो ये सॉफ्टवेयर दुनिया जो बताई जा रही है, अब उसमें जो है बेनिफिट हमें क्या होगा और उन्हें क्या होगा, और इसी तरह कैंडिडेट को क्या होगा। तो चलिए आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे कि आपने गूगल पर फ्रीलांसर बोल के टाइप किया और आपको ये फ्रीलांसर कंपनी आपको मिल गई। ये कंपनी क्या करती है, आपको डायरेक्ट काम देती है। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट मैं टाइप करके दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने टाइप नहीं किया था तो अभी याद आया तो अभी टाइप कर रहा हूँ। ये रहा पीपल पर आवर। पीपल पर आवर बोल के मैंने टाइप किया। एक कंपनी है जो आपको 1 घंटे के हिसाब से काम देती है। ये 1 घंटे के हिसाब से काम देती है। अब आप यहाँ पर जाके सर्च करते हैं, और मैंने यहाँ सर्च किया, सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और इतने सारे प्रोजेक्ट आपके सामने आए। ये प्रोजेक्ट आपके सामने आए। अब देखिए ये प्रोजेक्ट पर आवर $16 1 घंटे के है। सीकिंग ए लर्नर, मतलब टीचिंग करना है। 1 घंटे के $16 देने के लिए तैयार है। और ये $45 का ही टोटल। रजिस्टर डोमेन एंड सेटअप ईमेल बॉक्स, मतलब एक ईमेल बनाना है डोमेन का, और डोमेन को रजिस्टर करना है, और ये $50 देने के लिए तैयार है। ठीक है। अब एज ए कंपनी जैसे कि मैं हूँ, अब मेरा क्या फ़ायदा है पहले समझना है। मेरा क्या फ़ायदा है कि मैं ये काम पकड़ता हूँ यूरोप से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, दुबई से। अब ख़ास करके जो मार्केट है काम पकड़ने की, वो अमेरिका और नॉर्थ और साउथ, अमेरिका और यूरोप और दुबई, यानी कि दुबई का मतलब गल्फ़। ये 4 एरिया हैं जहाँ पे हमें काम मिलता है। अफ्रीका में कम मिलता है, क्योंकि अफ्रीका अभी अभी IT बन रहा है, तो अफ्रीका में भी काम मिलता है लेकिन कम मिलता है। तो ये 4 जगह से काम मिलता है। मैं इस काम को पकड़ता हूँ। मैं पकड़ने के बाद, अब जैसे कि मेरी एक कस्टमर है चेन्नई में या फिर XY जगह पर, वो कस्टमर है। अब मैं ये काम पकड़कर उसे देता हूँ। अब वो भी मेरे जैसी है, मतलब मेरे जैसी मतलब वो काम कर नहीं रही है खुद से, वो सिर्फ मेरे से काम ले रही है। तो उसे क्या फ़ायदा होगा, तो वो क्या करती है, उसके पास 2-3 लोग XYZ काम करने वाले होते हैं, वो उनसे काम करवाती है। करवाने के बाद जैसे कि अगर मुझे ₹100 मिलते हैं तो मैं एक ₹10 रख लूँगा, और जो चेन्नई में मेरी XYZ क्लाइंट है वो ₹10 रख लेगी, और ₹80 जो है, जो काम कर रहा है कारीगर, उसे ₹80 मिलेंगे। तो इस तरह है। अच्छा, मेन यहाँ पर क्या चीज़ है, मेन ये है कि काम पकड़ना। तो काम पकड़ना भी एक काम है। तो मैं काम पकड़ रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ चेन्नई बेस XYZ कस्टमर को, वो आगे काम कारीगर को काम दे रही है, कारीगर से काम करवा रही है, फिर मैं वो काम लेके कस्टमर को दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें एक छोटा सा रिस्क भी है और एक छोटा सा सोशल एथिक्स भी है। वो क्या है, जैसे जो कारीगर जो काम करता है, कल के दिन कारीगर डायरेक्ट कस्टमर को बात करके भी काम ले सकता है। अब चाहे कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन हो जाए, चाहे कस्टमर वो XYZ चेन्नई के साथ ज्वाइन हो जाए, तो इस तरह तीनों के साथ कस्टमर ज्वाइन हो सकता है, या डायरेक्ट कस्टमर को भी कनेक्ट कर सकता है कस्टमर। तो ये इस तरह है। ठीक है। अब इसमें कस्टमर का, जो हमारे पास जो क्लाइंट कारीगर है, उसका बड़ा फ़ायदा है इसमें, और वो हमारे साथ जुड़ता है तो हमारा भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सोशल एंगल भी है इसके अंदर। जैसे कि मैं सोचूंगा कि अगर कारीगर डायरेक्ट कस्टमर से मिल रहा है तो मेरा बाद में तो नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक सोशल एंगल ये है कि कारीगर को पता नहीं है इस तरह कस्टमर पकड़ना, और कारीगर अगर सीख जाता है तो हमें उसे इनडायरेक्टली सिखा भी देते हैं कि भाई किस तरह बिज़नेस पकड़ा जाता है, किस तरह बिज़नेस किया जाता है। तो अब यहाँ पर कारीगर के ऊपर डिपेंड है कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे या फिर डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये हमारा रिस्क है इस बिज़नेस में। और ये रिस्क तकरीबन देखिए, अब इस वक्त इंडिया का सब में ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर से होता है, और वो इसी तरह के बिज़नेस होता है। पूरा नोएडा, पूरा गुड़गांव,
पूरा फरीदाबाद, पूरा पुणे, पूरा चेन्नई, पूरा मुंबई इसी के बेस पे काम चल रहा है। तो अगर मेरी बात आपको पूरी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब पर आप भेज दीजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे।